चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पत्थरबाजी का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने तोड़फोड़ अभियान चलाया था। तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई थी। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के विरोध में जमकर पथराव हुआ। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रशासन एक्टिव हुआ और भीड़ को तितर बितर करने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए। तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के विरोध में लोगों ने पत्थर बरसाए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि कल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने तोड़फोड़ अभियान चलाया था। तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास एमसीडी ने कार्रवाई की, जिसके विरोध में पत्थरबाजी हुई। तो वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले प्रशासन की ओर से छोड़े गए। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्थिति पर प्रशासन की ओर से काबू पाया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास का ये पूरा मामला, जहां बुलडोजर एक्शन के विरोध में लोगों ने जोरदार पत्थर बरसाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह अतिक्रमण पर पीला पंजा चला और उसके बाद जमकर पथराव हुआ। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। ये 3 तस्वीरों से पूरा घटनाक्रम आप समझिए। सबसे पहले एमसीडी की ओर से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया, पीला पंजा चलाया गया और इसके बाद इलाके में जमकर पथराव हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और जमकर पथराव कर रहे हैं। तो वहीं स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दूसरी तस्वीर में आप जो भीड़ देख रहे हैं उसको काबू करने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले टीम की ओर से छोड़े गए हैं। 3 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी साझा कर रही हैं। सबसे पहले एमसीडी की ओर से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई और इसके विरोध में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मोर्चा संभाला गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, पथराव हुआ और प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल रात को बुलडोजर लेकर जो प्रशासन पहुंची थी, यानी इसके बाद जो उपद्रवों के द्वारा जिस प्रकार का माहौल वहां पर उत्पन्न किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वहां पर पुख्ता कर दिए गए हैं। यानी दिल्ली में जामिया मैदान के पास मस्जिद और इसके साथ साथ कब्रिस्तान से सटी 6 जनवरी की रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। वहां पर अतिक्रमण है, यानी मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा भी कुछ लोगों ने वहां पर अतिक्रमण किया हुआ, यानी गैर कानूनी तरीके से उस जगह को हथियाया हुआ है। जिसके बाद फिर सबसे पहले जिस प्रकार से एमसीडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एमसीडी कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया था, जिसे चैलेंज किया गया था, यानी मस्जिद की समिति के द्वारा इसे चैलेंज किया गया था। जिसके बाद फिर उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद फिर जिस प्रकार से जो फैसला लिया गया, जिसके बाद कल करीब 15 से 16 बुलडोजर लेकर जो प्रशासन है वहां पर पहुंची थी और जैसे ही जानकारी आसपास के लोकलाइट्स को पहुंची, जिसके बाद वो सभी वहां पर पहुंचे। करीब बताया जा रहा है 200-250 के आसपास लोग पहुंचे थे। पत्थरबाजी की जा रही थी। हालांकि समझाया जब उन्हें गया तब कई लोग वापस चले गए थे, मगर कुछ उपद्रवी थे जो वहां पर टिके रहे। पत्थरबाजी की गई। करीब 5 से 6 पुलिसकर्मियों को छोटी मोटी चोटें भी आई है। वहीं प्रशासन के द्वारा जो परिस्थिति को देखते हुए गैस छोड़ा गया, अनियास को गोले छोड़े गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जिसके बाद फिर इस पूरी जगह को बुलडोजर किया गया, यानी वो जगह जहां पर कहा जा रहा है, यानी मस्जिद समिति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन है। लीज पर हमने उस जमीन को लिया है। मगर जिस प्रकार से हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, तमाम चीजें सामने निकल कर आई कि कहाँ क्या सबूत है, तमाम चीजें निकल कर सामने। जिसके बाद से यह फैसला लिया गया था। फिलहाल की अगर परिस्थिति की हम बात करते हैं तो रास्तों को बंद कर दिया गया है, कार्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं और जो बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। यानी पूरी तरीके से जो अतिक्रमण किए हुए जो जगह हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। लगातार जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि लगातार देखने को मिल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, हालांकि भीड़ पर तो काबू पा लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था के भी आपने बताया कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अपराजिता ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे कम से कम ये संदेश जरूर जाए कि अगर आप कोई भी अवैध गतिविधि में शामिल हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल देखिए, कुल मिला के करीब 5 से ज्यादा लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। वहीं उनसे पूछताछ की जाएगी और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, पुलिस के काम में रोक लगाने की कोशिश की थी, उन सभी से पूछताछ की जाएगी और जिन जिन का नाम निकलकर सामने आएगा उन सभी को धर दबोचा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस पर हमला करना, पत्थरबाजी करनी, ये आप कोर्ट जाइए, जो प्रक्रिया होती है उन चीजों को, प्रोटोकॉल्स को पुलिस को फॉलो कीजिए, मगर इस प्रकार से पथराव करना, एक ऐसी परिस्थिति, तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करना राजधानी दिल्ली में सही नहीं होता है। खास तौर पे अगर हम 26 जनवरी की बात करते हैं, रामलीला मैदान के पास में होना, 2026 जनवरी आने वाला है, तो लगातार इस प्रकार की जो उद्दंड तरीके की जो चीजें यहाँ पर की जा रही है प्रतियोगियों द्वारा, वो बिल्कुल क्षमा नहीं होगी और उनके जो जो लोग उसमें सम्मिलित है उन सभी को पकड़ा जाएगा। और बुलडोजर इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले कि अतिक्रमण कर यानी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीज पर इस प्रकार की अगर आप किसी प्रकार की क्लिनिक खोलते हैं या दुकानें खोलते हैं तो उस पर कार्रवाई आज नहीं तो कल जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, तुर्कमान गेट के पास से पत्थरबाजी की गई है, आसपास की आबादी कैसी है, कैसा क्षेत्र है वहां पर? बिल्कुल देखिए, तुर्कमान गेट के पास जहां पर तमाम चीजें हुई है, यानी वही गेट है जहां से जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, जहां पे अतिक्रमण किए गए लोगों के द्वारा वो दरवाजा खुलता है। सबसे पहले तो वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हो जाता है सबसे पहले। दूसरी, बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं और वो जगह है, यानी चावड़ी बाजार हो जाए, चांदनी चौक हो जाए, रामलीला मैदान आसपास है, तो काफी भीड़ भाड़ का वो इलाका है। अब चूंकि ये भी सवाल देखिए उठ रहा है, विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, जो शरारती तत्व वहां पर मौजूद थे उनके परिवारजनों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर चोरों की तरह छुपकर रात के समय 1 बजे रात को आखिर ये बुलडोजर वाला जो प्रक्रिया है वो क्यों किया जा रहा था। इसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है और कहा भी जा रहा है क्योंकि वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, अगर दिन दहाड़े किया जाएगा तो लोगों को बेहद ही परेशानी होगी, रोजगार में यानी दुकानदारों को काफी दिक्कतें होगी, कस्टमर्स पहुंच नहीं पाएंगे, जिस वजह से रात का समय उपयुक्त लगा ताकि वहां पर शांति होती है, लोग अपने घर में सोए होंगे, कोई बाजार खरीदारी करने बाहर नहीं निकलेगा, तो जिस वजह से शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी को परेशान किए हो जाएगा। मगर उस इलाके की अगर हम बात करें तो भीड़ भाड़ का इलाका है, वो जगह है जहां पर जो आबादी है वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं यही वजह है जिस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। जी बिल्कुल अपराजिता, और अभी आपने जिक्र किया कि विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी ये मामला अब सियासी तौर पर भी तूल पकड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, हालांकि ये जो किया गया है, जो कार्यवाही की गई है, जो आम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई है, उन सभी चीजों का जो खंडन है वो तो किया ही जा रहा है, यानी विरोध जरूर कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि केवल मस्जिदों के सामने जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन जगहों को बुलडोज ना किया जाए, मगर इसके साथ साथ उन्हें तो किया ही जाए, इसके साथ साथ अन्य जो आस्था की जो जगह है उनका भी ध्यान रखा जाए। अगर वहां पर अतिक्रमण हो रहा है तो वहां से भी बुलडोज किया जाए, हाईकोर्ट तक पहुंचा जाए, चाहे एमसीडी एक्ट ले, तमाम चीजें हो। केवल एक रिलीजन को यहाँ पर टारगेट करना गलत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चढ़ती भी नजर आ रही है और लगातार धरपकड़ का जो सिलसिला है वो भी तेज हो चुका है। जी बिल्कुल अपराजिता, धन्यवाद अपराजिता आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलडोजर एक्शन के विरोध में जमकर पथराव हुआ, हालांकि प्रशासन की ओर से एक्शन जरूर लिया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।